चुनावें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश और संविधान पे अब और कुठाराघात मत कीजिए मोदी जी। आप एक 34 साल के युवा को बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि उसे आप जेल में डाल देंगे। अब बस कीजिए, संविधान का इस तरीके का दुरुपयोग मत कीजिए मोदी जी। और इस तरीके की बातें भी अब आके बिहार में मत कीजिए। बिहार के लोगों को अब और ठगने का काम मत कीजिए मोदी जी। और ये बात अपने एक पत्र में तेजस्वी यादव ने मोदी के लिए लिखा है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आज आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने जो 2 पन्ने का एक पत्र लिखा है मोदी जी के लिए, उसमें क्या है, वो मोदी जी को क्या बताना और क्या दिखाना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उनका पत्र जो है एक तरीके से संवैधानिक भी है और संविधान के दायरा में रहते हुए भी उन्होंने शिष्टाचार के धर्म को भी पूर्णता निभाया है। उन्होंने मोदी जी के लिए कोई भी एक भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी के ऊपर इस तरीके से बरसे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं उस बरसात में उनकी नैया अब डूबती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार मोदी के ऊपर हावी हैं, लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और डे 1 से, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था उसके पहले से मोदी जी से लगातार सवाल कर रहे थे। और एक बार फिर से अब 2 पन्ने के पत्र के साथ उन्होंने मोदी जी को घेरने की जो ये तरकीब निकाली है और जिस तरीके से घेरा है, मैं तो अब ये समझता हूं कि मोदी जी पूर्णतः फंस चुके हैं। मतलब जिस तरीके से उनकी घेराबंदी की है तेजस्वी यादव ने, इससे पार पाना और निकल पाना मुझे नहीं लगता कि अब इस तरीके से उनके हिसाब से मोदी जी के कोई भी जो उनके नेता हैं या फिर पक्षधर हैं उनको निकाल पाएंगे। इस तरीके से बुरे तरीके से फंसाया है तेजस्वी यादव ने और बड़े सौम्यता के साथ, शालीनता के साथ एक के बाद एक मोदी जी से प्रश्न पूछे उन्होंने पूछा है कि आप इतने आरक्षण विरोधी क्यों हैं। आपको याद होगा जब हम लोग यहां पे जातिगत सर्वे कराने के लिए आपके पास गए थे, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे थे, तब भी आपने मना कर दिया था। फिर हमारी सरकार आई और सरकार आने के बाद हमने अपने खर्चे पे जातिगत सर्वे कराया और इसका डिटेल्स भी निकाला। फिर 75% आरक्षण बढ़ाने की बात भी की हमने और इस तरीके का काम भी किया। लेकिन उस वक्त भी आप आरक्षण के विरोध में खड़े थे। आप दलित और ओबीसी के विरोधी हैं मोदी जी, और यह बात आप मान लीजिए, क्योंकि जब 1990 में मंडल कमीशन आया था तो आप आडवाणी जी के आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे और उस रथ को आप ही चला रहे थे। आप कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं, और ये बात दलित और महादलित आज भी नहीं भूले हैं और मैं उन्हें एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि आप आरक्षण विरोधी हैं। अब जैसे कि धारा 16 और 15 के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मोदी जी आपने तो सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। अब आखिरकार उस आरक्षण का होगा क्या? इसके अलावा हमने आपसे बोला था कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहां पे भी, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की जाए, और इसके ऊपर भी आपने कुछ नहीं बोला था। और आप बोलेंगे भी कैसे? आपके जो गुरु हैं वो भी इसके विरोधी थे और आप भी आरक्षण के धुर विरोधी हैं। भले आप इसके ऊपर कुछ भी कहें, और अब आपकी भाषाई मर्यादा जो है वो भी अब बहुत खराब हो चुकी है। आप भैंस मंगलसूत्र से चलते हुए अब आपकी भाषाई मर्यादा मुजरा तक आ पहुंची है। अब इस तरीके की बात अगर कोई प्रधानमंत्री कहता है तो यह शोभा नहीं देता। आप सोचिए आपकी भाषा में कितनी गिरावट आ गई है, आप किस तरीके की बातें अब मंच पे चढ़ के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही आपकी चुनावी, एक तरीके से कहा जाए तो आप ये जो मुखौटा लगा के रखते हैं उसका एक साक्षात्कार है और आपका सही चेहरा है कि आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। आप इसी तरीके का भाषण देते हैं, इसी तरीके की बातें कहते हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी को उस पत्र में कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनको निशाने पे ले रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी आप कभी विकास की बात क्यों नहीं करते। आपको याद होगा जब हम लोग आए थे और कह रहे थे आरक्षण के ऊपर हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे थे, तब आपकी दमनकारी नीतियां और आपने इस आरक्षण के प्रावधान को ठुकरा दिया था, और अब आप उन्हीं आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये आपसे शोभा नहीं देती।
कभी आके आप विकास की बातें कर लीजिए, कभी आके आप बेहतरी की बातें कर लीजिए, कभी आप आके आप बिहार में खुशहाली की बातें कर लीजिए, लेकिन आपने आज तक नहीं किया। आप सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, आप मत मजहब की बात करते हैं, आप बिहार में विकास की बात नहीं करते हैं मोदी जी। इसके बाद वो पत्र में लगातार मोदी जी को कहीं ना कहीं टारगेट करे, लगातार ये बात बोलते रहे कि मोदी जी आपने बिहार के साथ अन्याय किया है। और मैं आपको बता दूं, ये तरीका लोगों को खूब पसंद आया। कोई गाली नहीं, कोई किसी तरीके का दुर्वाद नहीं, ना मोदी जी की तरह मुजरा का जिक्र, ना ही मंगलसूत्र का। बात सिर्फ मुद्दे की तेजस्वी यादव ने, और पूरा माहौल बदल दिया। मैं आपको बता दूं, आखिरी चरण का मतदान बाकी है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पोस्ट के बाद, ये उनके पत्र के बाद पूरा चुनावी माहौल बदल जाने वाला है। जिस जिसके पास ये पत्र पहुंचा, जिस जिसके पास इस पत्र की पूरी जानकारी पहुंची, वो कहीं ना कहीं इस पत्र को बड़े भावुकतापूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, आई थिंक कुछ दशक पहले, एक वाजपेयी जी का भाषण आया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और उसी तरीके का भाषण कि चुनावें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का संविधान और ये देश रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अटल जी की तरह ये कुशल वक्ता हो गए हैं या उतने बड़े नेता हो गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूं कि किस सोच के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत अलग है। और ये बताता है कि तेजस्वी यादव बहुत अलग तरीके के नेता हैं। और बिहार में अब जब जब मोदी जी आएंगे, चाहे वो इस चुनाव में या फिर अगले चुनाव में, या फिर अगले चुनाव में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन तेजस्वी यादव उनका जम के सामना करेंगे। ये 34 साल का युवा हर बार उनके आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, ना आंखें झुका के बात करेगा, ना आंखें उठा के बात करेगा। इस तरीके का ये मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और मुझे भी लगता है कि तेजस्वी यादव की कार्यकुशलता कहीं ना कहीं मोदी जी के सारे अरमानों पे पानी भी फेर सकती है। बाकी इसके बारे में, उनके इस पत्र के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।